नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आप सबको बधाई। हम लोग अब 2000 लोगों का एक छोटा सा परिवार बन चुके हैं। आज से 1-1.5 महीने पहले की गई छोटी सी कोशिश को आप लोग एक सार्थकता की ओर लेते जा रहे हैं और इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज हम लोगों ने 2000 की संख्या को पार किया है। बड़ा अच्छा लग रहा है और उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और अब आगे इस चैनल को आप लोग जैसे लेके चलेंगे वैसे खैरी चैनल चलेगा और अब तक का जितना अनुभव रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। अब किसी भी दिन जब तक आपसे मिलते नहीं हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं होता हूँ, तब तक अधूरा सा दिन लगता है और कहीं ना कहीं से ये एनर्जी आती रहती है कि चाहे रात हो चाहे दिन हो, आप लोगों से मिलने का बहाना या मौका ज़रूर निकालने की कोशिश करता हूँ। जल्दी समय आएगा जब हम लोग और डेवलप करते जाएंगे, अपने को और विस्तृत होते जाएंगे और विशिष्ट होते जाएंगे, अपने में सुधार करते जाएंगे और एक ऐसी फटर्निटी डेवलप करेंगे, ऐसा एक अपना एक जमावड़ा डेवलप करेंगे जो हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो, हम सब के लिए अच्छा हो। जो भी अब मेरे अनुभव होंगे मैं आपसे साझा करता रहूँगा। मेरे अच्छे मेरे बुरे अनुभव जो भी आपसे होंगे वो आपके साथ साझा करता रहूँगा और जो भी मेरे मन में होता है मैं आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करता हूँ। तो आपके मन में भी कोई शंका हो तो जैसे आप लोग करते हैं प्लीज़ ऐसे ही अपनी शंकाओं को से मुझे भी रूबरू कराइए और अगर मुझसे कुछ हो सकेगा तो मैं उसमें हेल्प करूँगा। पॉलिटी हम लोगों की चल रही है। मैंने बार बार कहा है कि पॉलिटी के साथ मैंने साइंस में जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। थोड़ा धीरज रखना होगा आपको, क्योंकि पॉलिटी हमने पहले शुरू किया है तो इसको एक अच्छे एंड तक लेके जाना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि ये पूरा एंड होगा तभी हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एम है कि सितंबर होते होते कम से कम हम 2 से 3 चीज़ों को अच्छे से पकड़ बना लें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स आपको डेली मिले और उसमें मैं धीरे धीरे अभी लगा हुआ हूँ और अभी करंट अफेयर और विस्तृत रूप में लेके जाऊँगा मैं। आप लोग इसी तरह साथ बनाइए, इसी तरह इस चैनल को एक्सपोजर दीजिए। और हम लोग जो पॉलिटी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लोकसभा के बारे में, उसके अगले हिस्से के बारे में चलते हैं। लोकसभा में हमने पिछली क्लास में देखा था कि लोकसभा का गठन किस प्रकार होता है, लोकसभा में के गठन में क्या प्रक्रिया यूज़ होती है, संविधान में लोकसभा के विषय में कहाँ बहुत बात की गई है। और उसमें एक छोटी सी एक क्लैरिफिकेशन मैं दे दूँ कि हमने उसमें 2 आर्टिकल पढ़े थे, 330 और 331। वो हमने ऊपर नीचे पढ़ लिए थे, ठीक है। वो जल्दी में मानवीय भूल हो गई मुझसे। जो अनुच्छेद 331 होना था वो अनुच्छेद 330 हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 331 कहता है कि राष्ट्रपति 2 लोगों को, 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है, उसके विषय में है, ठीक है। क्लियर हो गया। और 330 कहता है कि SC STs को राज्यवार आरक्षण प्रदान किया जाएगा लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। जो गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि आप इसी तरह मेरी गलतियों से अवगत कराते रहें और मैं अपने में नित्य रूप से सुधार कर पाऊँ। खैर, अब इसके आगे चलते हैं। जो हमने कार्रवाई पिछली क्लास में की थी उसके आगे है कि अब गठन हो गया तो इसके पश्चात अब क्या होगा। अब विधिवत रूप से लोकसभा की कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं। तो सबसे पहले लोकसभा का अधिवेशन होता है। क्या होता है? अधिवेशन, सेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है? सेशन स्टार्ट होता है। और ये अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अब अधिवेशन का क्या नियम है? साल में कम से कम 2 अधिवेशन जरूर होने चाहिए संसद के, मतलब संसद के 2 सत्र जरूर ही लगने चाहिए और उसमें 6 महीने का कम से कम डिफरेंस ना हो, 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो। ज़्यादातर हमारे देश में लगभग 3 सेशन लग जाते हैं, है ना। मानसून सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र जो आप लोग देखते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है संसद का और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मैं बताऊंगा आपको। एक वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र लगना आवश्यक है और 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप होना भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सत्र लग जाना चाहिए। क्लियर हो गया। तो अधिवेशन होता है। अधिवेशन हो गया, ठीक है। सदन शुरू हो गया। अब सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि सदन खाली पड़ा हुआ, कोई आया ही नहीं और सदन की कार्रवाई चलनी शुरू हो रही है, ऐसा नहीं होगा। सदन को कार्य करने के लिए कुछ मिनिमम
अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम लोगों का वहाँ उपस्थित होना जरूरी होता है। वो मिनिमम लोग कितने होते हैं? 1/10। कितने होते हैं? 1/10। इसे बोलते हैं कोरम। बोलते हैं ना कोरम पूरा करो, कम से कम फॉर्मेलिटी, मतलब गण पूर्ति, कि एटलीस्ट सदन की कार्रवाई शुरू होने के लिए एटलीस्ट इतने लोग तो सदन में उपस्थित होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1/10 किसका? टोटल स्ट्रेंथ का, 543 का। तो मतलब क्या, कम से कम 54 से 55 लोग तो हों लोकसभा की कार्रवाई को शुरू करने का, कोरम पूरा करने का। कोरम कितना है? कुल संख्या का 1/10। ये दो चीज़ें आपको हो गई, क्लियर हो गया। अब देखिए लोकसभा के पहले दिन क्या होता है, अभी हम अध्यक्ष करेंगे तो मैं बताऊंगा। लोकसभा की कार्रवाई को पूरा अध्यक्ष मॉनिटर करता है, और अध्यक्ष कब तक काम करता है? जब तक अगली लोकसभा चुनी नहीं जाती है। जैसे ही नई लोकसभा तैयार होती है, अध्यक्ष अपने पद से हट जाता है, और पहली बैठक में, जब नई लोकसभा पहली बैठक में बैठती है, तो वो अपने लिए एक टेम्परेरी स्पीकर का चुनाव करती है। ठीक है, टेम्परेरी रूप से अध्यक्ष का चुनाव करती है। स्पीकर बोलते हैं इंग्लिश में लोकसभा अध्यक्ष को, उसे प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर या प्रोटेम, हाँ प्रोटेम स्पीकर ही लगा लो। प्रोटेम स्पीकर पहले से ही बैठक में चुना जाता है, और उसका कार्य क्या होता है? उसको राष्ट्रपति चुनता है। सबसे पहले बता दूं, उसको कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। ज़्यादातर जो हमारे जो एजेड व्यक्ति होते हैं, जो हमारे वरिष्ठ सांसद होते हैं, उनको ही प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, और उनका कार्य सिर्फ ये होता है कि जो लोकसभा में नए जो सदस्य आए हैं उन सबको शपथ दिलवाना। ठीक है, शपथ दिलवाना और फिर नए अध्यक्ष का चुनाव करवाना, ये दो कार्य। बिकॉज लोकसभा के लिए कोई तो हेड करे, तो ये टेम्परेरी हेड करते हैं प्रोटेम स्पीकर, राष्ट्रपति इसको चुनते हैं। और जब तक सीनियर मोस्ट व्यक्ति को चुना जाता है, पिछली लोकसभा में कमलनाथ जी को चुना गया था, जो भी लोकसभा चल रही है उसमें कमलनाथ जी प्रोटेम स्पीकर रहे थे। प्रोटेम स्पीकर का दो कार्य होता है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाना सांसद की, और उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना। काम खत्म, उसके बाद वो हट जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सदन के सबसे प्रमुख व्यक्ति के चुनाव पे, वो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। सदन लगने के पश्चात, नई संसद बनने के, नई लोकसभा का गठन होने के पश्चात सर्वप्रथम लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष पद होता है बहुत ही मजबूत और संवैधानिक, बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। इसका जिक्र अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 में किया गया है। प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, प्रेसिडेंट नहीं, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। इसकी नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति संसद के सदस्य करते हैं। कैसे करते हैं? संसद के सदस्य करते हैं। किस प्रकार करते हैं? जितनी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के बहुमत से, मतलब कुल संख्या के बहुमत से। ठीक है, टोटल संख्या के बहुमत से नियुक्ति होती है। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष का भी सेम काम, इनको भी कुल संख्या के बहुमत से नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इनको हटाने की प्रक्रिया कैसी है? इन दोनों को हटाने की प्रक्रिया में बिल्कुल इस जैसे राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं ना, वैसी तो नहीं है, लेकिन कुछ शुरुआत वैसी है। अगर आपको लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है तो आपको इसकी पूर्व सूचना 14 दिन पहले देनी होगी। उपाध्यक्ष या अध्यक्ष जिसको आप हटाना चाहते हैं, मान लीजिए लोकसभा ने कहा कि भाई हम अपने अध्यक्ष को हटा रहे हैं, तो वह उनको 15 दिन पहले सूचना देंगे कि ऐसा है सर, आपके खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है, संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा, लोकसभा में आपको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो उस दौरान जब तक लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया संसद में चलेगी, तब तक लोकसभा का वो अध्यक्ष पद नहीं संभालेगा। समझ रहे बात को? अध्यक्ष पद नहीं संभालेगा और एक वो आम सांसद की तरह ही बैठकों में हिस्सा लेगा। ठीक है, अब उसके हटाने की प्रक्रिया के दौरान जो भी डिस्कशन होगा उस डिस्कशन में हिस्सा ले सकता है। वो नोट करते रहिए इनको, उस डिस्कशन में हिस्सा ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। समझ गए? निर्णायक मत इसमें नहीं दे सकता है। ध्यान रखिएगा, जब उसके खिलाफ ही प्रक्रिया चल रही हो। ये दोनों केसेस में, अध्यक्ष के केस में भी और उपाध्यक्ष के केस में भी। और यह चीज़ किस में डिस्कस की गई है? अनुच्छेद
96 में 1996 में सॉरी 99 अनुच्छेद 96 में डिस्कस किया गया है उनको हटाने की प्रक्रिया का। क्लियर हो गया आपको? और जब ये तो उनको संसद ने जबरदस्ती हटा दिया, इसके अलावा अगर वो हटना चाहें तो अपना इस्तीफा किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर को देंगे। और डिप्टी स्पीकर अगर त्याग पत्र देना चाहें तो किसको देंगे? स्पीकर को देंगे। किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ये आपस में एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। डन हो गया। अब इनकी शपथ देखिए, लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा स्पीकर को अलग से शपथ लेने की जरूरत नहीं है। लोकसभा स्पीकर होने के साथ साथ वो एक सांसद भी है, तो पहले उसने सांसद की शपथ ले ली तो उसे सांसद की शपथ ही उसके लिए बहुत है। लोकसभा अध्यक्ष का अलग से कोई शपथ नहीं होती है। जो सांसद की शपथ होती है वही लोकसभा अध्यक्ष की होती है, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर में भी यही है, उपाध्यक्ष में भी यही है। और वेतन भत्ते, उसे वेतन भत्ते भी सांसद वाले ही मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कोई अलग से वेतन नहीं है, उसको भी सांसद वाले ही वेतन मिलते हैं। इन टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, आप समझिएगा बात को। लोकसभा स्पीकर एक बहुत ही जोरदार टॉपिक है और इसमें से कंटिन्यूसली क्वेश्चन बनते हैं और आप लोगों को प्लीज़ इसकी नोटिंग जरूर कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिकारों पे, उनके कार्यों पे, क्या कार्य करते हैं वो। जोरदार प्रिविलेज्ड पोस्ट है ये, पूरे संसद 550 लोग के करीब लोगों को रेगुलेट करता है ये व्यक्ति, ये पोस्ट। तो देखते हैं ये क्या क्या करते हैं लोग। लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा की जितनी भी बैठकें हैं उसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर अध्यक्ष महोदय नहीं है तो उपाध्यक्ष महोदय उसकी अध्यक्षता करेंगे। उपाध्यक्ष नहीं है तो उसके बाद भी कुछ लोग इस पद के लिए चुने जाते हैं। 7 लोगों को चुना जाता है कि अगर एक नहीं है तो उसके नीचे वाला, वो नहीं है तो उसके नीचे वाला, ठीक है। बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। डन हो गया। नेक्स्ट है सदन की कार्यवाही को चलाते हैं हर प्रकार से। इसके लिए वह सदन के नेता की सलाह भी लेते हैं, ठीक है। सदन के नेता की मदद भी लेते हैं। जो हाउस का लीडर होता है सत्ता पक्ष की ओर का, उसकी मदद भी लेते हैं, ठीक है। सदन की जितनी प्रकार की कार्रवाइयाँ हैं उसमें इनके अनुसार ही होता है। जैसे काम रोको प्रस्ताव, कोई भी निंदा प्रस्ताव, कोई भी ऐसा प्रस्ताव आता है उसको एक्सेप्ट करना ना करना इनके ही हाथ में होता है। सदन की अगर मोटी मोटी बात में कही जाए तो सदन की सभी कार्रवाई इनके द्वारा की जाती है और सदन में किए गए जो भी निर्णय होता है उस पर अंतिम निर्णय इन्हीं का होता है। अंतिम जो डिसीजन होता है वो इन्हीं का मान्य होता है। सदन की कार्रवाइयों को रिकॉर्ड में दर्ज करवाते हैं। सदन में अगर कोई अमर्यादित भाषा वगैरह का प्रयोग करता है तो उसको रिकॉर्ड से हटवाते हैं। सदन में अनुशासन बनाए रखवाना इनकी जिम्मेदारी है। सदन में इनके पास इतना बड़ा अधिकार है कि यह सदन की सीमा में रहते हुए, है ना, नियमों में रहते हुए किसी को गिरफ्तार तक करवा सकते हैं, ठीक है। अगला, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुला देते हैं कभी कभी, जब कोई साधारण विधेयक, सिंपल बिल अगर पास नहीं हो पाता है, नॉर्मल बिल, तो वो ज्वाइंट सेशन बुला देते हैं। क्या करते हैं? ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों को, और वहाँ फिर वो बिल पास हो ही जाएगा, बिकॉज लोकसभा में जिसका बहुमत है वो पास करवा लेगा। तो उस अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगला, किसी विधेयक को भी कि वो धन विधेयक है कि नहीं है, वित्त विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। कौन सा बिल धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत, ठीक है। अगली बात, लोकसभा का अध्यक्ष सदन में किसी भी मुद्दे पर वोटिंग करवाते हैं। अगर उनको लगता है कि मत देना आवश्यक हो गया, किसी चीज़ का फैसला, किसी प्रस्ताव का फैसला मत के आधार पर अगर होता है, अगर कॉमन कंसेंसस नहीं बनता है, आम राय नहीं बनती है, तो वो इलेक्शन करवाते हैं, वोटिंग करवाते हैं। उस केस में उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर टाई हो जाए, अगर टाई होता है, मतलब डिसाइडिंग अगर वोट देना होता है, तब वो वोट दे सकते हैं। मतलब निर्णायक मत देने का अधिकार है। वैसे मत नहीं देंगे वो कि कोई जीत रहा है तो भी मत दे दिया। जब दोनों तरफ से टाई है तब वो अपना मत दे सकते हैं, बिकॉज वो भी तो एक सांसद है ना। ये डन हो गया आपका। मत का अधिकार किस तरह से
एक्सरसाइज करवाते हैं वो। नेक्स्ट, सदन और राष्ट्रपति के बीच में समन्वय। राष्ट्रपति और सदन के बीच में इंटरेक्शन की कड़ी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं, है ना। इनके द्वारा ही राष्ट्रपति लोकसभा के साथ इंटरेक्शन करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। तो लोकसभा में राष्ट्रपति और सांसद के बीच की धुरी कौन है? अध्यक्ष महोदय हैं या उपाध्यक्ष महोदय हैं।